50 बड़ी हेडलाइंस के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कल रात को 2 बजे जम्मू एयरपोर्ट परिसर में 2 धमाके हुए। इसी परिसर में एयरफोर्स का स्टेशन भी है। एयरफोर्स ने बयान जारी कर कहा है कि टेक्निकल एरिया में यह धमाका हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर ये भी है कि ड्रोन से धमाके की आशंका है। हालांकि पुख्ता जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये आतंकी हमला है या फिर इस धमाके की कोई और वजह है। टेक्निकल परिसर में यह धमाका हुआ है। एयरफोर्स की ओर से बाकायदा इस धमाके के बाद बयान जारी कर दिया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है। आशंका इस बात को लेकर है कि क्या ये ड्रोन के जरिए तो धमाका नहीं हुआ। एयरफोर्स धमाके में ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जांच इस बात को लेकर भी चल रही है कि ये आतंक से जुड़ी घटना है या फिर धमाके की कोई और वजह है। जम्मू एयरपोर्ट परिसर में तेज धमाका हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड धमाके के तुरंत बाद मौके पर पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। जांच आगे जारी है। इस बीच एयरफोर्स की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कोई हताहत नहीं हुआ है। आशंका इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल जो आशंका के बाद पैदा हो रहा है, क्या ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है? ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो क्या यह आतंकी घटना है? जांच हालांकि इसको लेकर चल रही है। एयरपोर्ट परिसर में, टेक्निकल परिसर में यह धमाका हुआ है। सवाल सबसे बड़ा ये कि धमाके की वजह क्या है। तलाशी अभियान आसपास के पूरे इलाकों में चल रहा है। इस समय हम जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर देर रात 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो हैं वो यहां पर हुए हैं, जिसके बाद जम्मू में यहां पर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर टेक्निकल एयरपोर्ट है, उसकी सुरक्षा जो है उसको भी यहां पर बढ़ा दिया गया है। और इस समय भी पूरा का पूरा टेक्निकल एयरपोर्ट जो है उसको कॉर्डन किया गया है। और खबर ये है कि देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर अलग अलग समय में हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुए हैं ये कैसे हुए हैं। इन ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। और फिलहाल जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो अलग अलग इलाके में ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई और दूसरा यहाँ पर बॉम्ब या कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर विस्फोटक चीज़ रखी तो नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ फोरेंसिक टीम जो है वो इस समय ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ब्लास्ट जो है वो किस चीज़ से यहाँ पर किया गया है। उसको यहाँ पर फोरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर जांच रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा खबर इसे हम कह सकते हैं। और लगातार यहाँ पर इस समय जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो सेना, एयरफोर्स और साथ ही साथ पुलिस के हों, वो इस समय यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। और लगातार इस समय बैठक जो है वो की जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो ब्लास्ट है वो टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पर कैसे हो गया है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से पठानकोट जो एयरबेस है उसको यहाँ पर आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। ऐसे में उस अटैक के बाद से ही जितने भी टेक्निकल एयरपोर्ट थे देश में, उनकी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। उनके आसपास के एरियाज जो थे उनको यहाँ पर खाली करवा लिया गया था। लेकिन इस बीच में जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट में, जो हाईली सेंसिटिव एयरपोर्ट है, वहाँ पर इस तरह के धमाके हो जाना ये अपने आप में बड़ी खबर है। और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये ब्लास्ट जो है वो कैसे हुआ है। और इस बीच में जो जम्मू में एक शख्स को आईडी के साथ भी गिरफ्तार किया गया है। नदीम नाम का ये शख्स है जो बानिहाल से इस आईडी को जम्मू लेकर आया था और नरवाल इलाके से उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 5 किलो आईडी के साथ वो यहाँ पर पहुँचा था और उसका मकसद एक बड़े हमले को अंजाम यहाँ पर देना था। तो ऐसे में जम्मू से आज 2 बड़ी खबरें जो हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। फिलहाल ये जो टेक्निकल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जिसे हम कह सकते हैं और इसकी जांच जो है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। शाहनवाज की रिपोर्ट आप देख रहे थे। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, 2 धमाके हुए, लो इंटेंसिटी के ही सही, लेकिन जिस तरीके से धमाके हुए, एक धमाका जो जानकारी है कि शायद छत पर हुआ, दूसरा धमाका जमीन पर हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, आशंका इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि इसका आतंकी कनेक्शन में निकलकर सामने आ जाए। क्या और जानकारी?
देखिए राकेश, फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि ये हमला जो है वो ड्रोन से हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली इस पे कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ज़रूर आईएएफ जो है उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं। एक ब्लास्ट जो है वो एक बिल्डिंग के सामने हुआ है, जिसमें एक जो यहाँ पर बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है, जबकि जो दूसरा ब्लास्ट है वो ओपन एरिया में हुआ है, तो कोई नुकसान जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। खासतौर पर आपको पता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और इक्विपमेंट्स जो हैं वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर यहाँ पर होते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ा इसे हम इंसिडेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव एरिया है। जितना भी आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। जो भी शख्स जिस भी काम से अंदर जाता है उसकी पूरी चेकिंग और साथ ही साथ उसके ID कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। ऐसे में ये ब्लास्ट हो जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर IAF का साफ कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौके पे मौजूद है। इसके साथ ही साथ फोरेंसिक टीम और इसके साथ जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो सेना और चलिए शाहनवाज, हम आपके पास लौट कर आते हैं। ये बड़ी खबर है, जो एयरपोर्ट स्टेशन है वहां पर टेक्निकल परिसर में ये धमाका हुआ। शाहनवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मौके पर तलाशी अभियान भी चल रहा है। शाहनवाज की एक और रिपोर्ट देखिए, फिर उनसे बात करते हैं। इस समय हम जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर देर रात 2 यहां पर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है वो यहां पर हुए हैं, जिसके बाद इस समय टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहां पर तलाशी अभियान जो है वो यहां पर चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर इस समय बॉम्ब डिस्पोजेबल्स का स्क्वाड और साथ ही फोरेंसिक टीम जो है वो भी यहां पर मौजूद है। लगातार इस तरह की जानकारियां यहां पर सुरक्षा बलों के पास आ रही थी कि एक बड़े हमले को अंजाम यहां सुरक्षा बल दे सकते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर अब यहां पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके से किए गए हैं। लेकिन ज़रूर एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है और फिलहाल किसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है, या कोई यहाँ पर टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर गया है, या फिर किसी दूसरे तरीके से इस पूरे यहाँ पर ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल पूरा का पूरा टेक्निकल एयरपोर्ट जो है उसको यहाँ पर कॉर्डन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल जो हैं फिलहाल यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं और तलाशी अभियान यहाँ पर लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से ही। बड़ी खबर यह कि जम्मू के नरबाल में एक आतंकी को पकड़ा गया है। नाम उसका नदीम है। उसके पास से 5 किलो ID भी बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी अब से थोड़ी देर पहले शाहनवाज अपनी रिपोर्ट में दे रहे थे। बनिहाल का रहने वाला है ये आतंकी नदीम और इसे पकड़ा गया है नरबाल इलाके से। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बनिहाल के रहने वाले आतंकी नदीम को पकड़ा है जम्मू पुलिस ने। नरबाल इलाके से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। रात 2 बजे जम्मू एयरपोर्ट परिसर में टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए। फिलहाल उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों की धरपकड़ के लिए, और इसके साथ ही कहीं और कोई विस्फोटक तो नहीं रखा हुआ। लेकिन इस बीच एक और आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई है, और ये गिरफ्तारी हुई है नरबाल इलाके से। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, नरबाल इलाके से नदीम की गिरफ्तारी हुई, जिसकी जानकारी आप थोड़ी देर पहले दे भी रहे थे। क्या इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध है? देखिए नहीं, अभी फिलहाल अगर हम पुलिस की बात करें तो कोई संबंध उन्होंने नहीं बताया। लेकिन एक बड़ी घटना है, बताया ये जा रहा है कि ये जो नदीम नाम का शख्स है, लगातार स्पेसिफिक इनपुट्स यहाँ पर पुलिस को मिल रहे थे, जिसके बाद इसका लगातार पीछा जो है वो किया जा रहा था और नरवाल इलाके में इसको वहाँ पर ट्रेस किया गया है, जिसके बाद इससे 5 किलो ID जो है वो बरामद किया गया है राकेश। और 5 किलो ID जो है ये एक बड़ा विस्फोटक होता है और बड़ा हमला जो है वो इससे किया जा सकता है। खासतौर पर इस तरह के IDs जो हैं वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो सेना के कन्वॉय होते हैं उनको निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहां पर जो है वो पुलिस के पास थी, जिसके बाद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद फिलहाल राकेश लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई और इसके साथ नदीम के साथ यहां पर इन्वॉल्व तो नहीं था, उसके साथ आया तो नहीं था, उस बारे में जानकारी ली जा रही है। लेकिन ये जो दोनों इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद पूरे जम्मू को यहां पर हाई अलर्ट पे रखा गया है और लगातार इस समय जो
इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। राकेश, ठीक है, चलिए शाहनवाज, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो नरवाल इलाके से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई, हालांकि इसका विस्फोट की घटना से कोई संबंध है नहीं है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में जो धमाका हुआ, देर रात 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए थे। पूरे इस इलाके को कॉर्डन करके तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।